जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब काफी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी बोर्ड की तैयारी को भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 का वीकली टेस्ट लेकर के आए हैं। मैंने आपके लिए एक कोर्स प्लान किया है जिसमें हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट को लगाएंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करेंगे। और आपने ये कहावत तो सुनी रखी होगी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मतलब जितने ज्यादा प्रैक्टिस आप लोग करेंगे, आपका रिजल्ट उतना ही अच्छा होगा, आप उस काम में उतने ही परफेक्ट होते जाएंगे। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रख करके मैंने एक टेस्ट प्लान किया है जिसमें हम लोग एक सप्ताह में मतलब एक वीक में दो टेस्ट करेंगे। दो टेस्ट आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। वीकली टेस्ट वन, वीकली टेस्ट टू के नाम से। और आपको दोनों टेस्ट लगाने हैं। टेस्ट लगा के आपको पता चलेगा कि आप कितना पानी में है, आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। और आप घबराइए मत, मैं पूरे बुक से टेस्ट नहीं ले रहा। अभी आपका लगभग आधा समय गुजर चुका है, तो मैं आधे किताब से, मतलब कि आपका आधा बुक से मैं टेस्ट लूंगा। इससे ज्यादा ज्यादा चैप्टर्स क्वेश्चन नहीं रहेगा और आसान आसान क्वेश्चन रहेगा। आप लोग अपनी तैयारी की जांच कर सकेंगे इस टेस्ट टेस्ट के माध्यम से। और यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन मैं लेकर के आऊंगा वो सारा का सारा क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बैंक से होगा। और साथ ही में जो गेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, वहां से होगा। ठीक है। और टेस्ट देने का तरीका क्या रहेगा वो मैं जरा सा आपको बता दूं। आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको जैसे मान लिया जाए कि ये भैया आपकी कॉपी है, तो आपको क्या करना है, आपको एक लाइन खींच लेनी है। ठीक है। और इधर आप लोग क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, इसका यहाँ पर आंसर लिखते जाएंगे। और इधर आप लोग जो यूज करेंगे वो रफ के लिए यूज करेंगे। मतलब कि भैया मैथ का टेस्ट दे रहे हैं तो मैथ में तो सिर्फ सोच के किताब से बनेगा नहीं, आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग इधर यूज करेंगे। और साथ ही में जो आंसर होगा, जैसे एक का मान लीजिए सी हुआ, सॉल्व किया इधर, तो एक का पता चला सी होगा तो सी यहाँ लिख देंगे। ठीक है। और इस तरह से आप लोग को टेस्ट देना है। और देखिए, मैं तो ऐसे में तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा कि आप पहले करेंगे क्वेश्चन, उसके बाद जिससे नहीं होगा उसको मैं बताऊंगा। तो इस टाइप से नहीं करेंगे, मैं क्वेश्चन बता दूंगा आपको। और आप क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन आएगा आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और साथ ही में उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सॉल्व हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो मैं जब सॉल्यूशन कराऊंगा तो आप लोग देख लेंगे। ठीक है। तो इस तरह से टेस्ट देंगे और विश्वास रखिए 4 से 5 टेस्ट में आपका स्कोर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है। तो चलिए जी। और अगर आप लोग इस पूरे क्लास का पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं। और नहीं तो भैया आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे डेली क्लासेस का पीडीएफ मिल ही जाता होगा। नाम टेलीग्राम चैनल का अनुराग मैथ इंस्टीट्यूट है, जो यूट्यूब पे चैनल का नाम है, सेम टेलीग्राम पे भी है। आराम से जुड़ जाएंगे, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। चले, ये टेलीग्राम चैनल। चलिए जी, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि क्वेश्चन आपको दिख चुका है, आप वीडियो को पॉज करेंगे और उसके बाद खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और सॉल्व हो जाता है तो कोई बात नहीं है, नहीं होता है मेरे भाई तो फिर जो है आप सॉल्यूशन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द्विघात बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2, इसका आपको शून्यक बताना है। तो देखिए, शून्यक क्या होगा मेरे भाई, शून्यक तो आपका एक्स का ही वैल्यू होगा कि नहीं होगा, एक्स का ही कोई वैल्यू होगा। इसको बनाने का दो तरीका है। एक क्या कीजिए, हिट एंड ट्रायल, मतलब यहाँ से ऑप्शन उठा के इसमें रख दीजिए एक्स की जगह पे, और देख लीजिए भैया कि ये जो एफ एक्स दे रखा है, ये जो है जीरो के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आ गया तो भैया वही आंसर हो जाएगा। यदि नहीं आया तो फिर दूसरा ऑप्शन रख के चेक करेंगे। पहला तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका कि भैया आप लोग जानते ही हैं, सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर, 3x को तोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस का एक्स। 3x को लिख सकते हैं 2x प्लस का एक्स, और इधर है 2 है तो 2 लिख देंगे। अब यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x, और प्लस का यहाँ बच जाएगा 2। और जब यहाँ से लेंगे एक कॉमन तो यहाँ बच जाएगा आपका x, और यहाँ बच जाएगा 2। अरे भैया, दोनों में एक से भाग देंगे तो यही रह जाएगा। अब देखिए, x प्लस 2 यहाँ भी, x प्लस 2 यहाँ भी है, तो x प्लस 2 कॉमन ले लिए दोनों में से। तो इधर क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा मेरे भाई एक्स की टोटल में से जब हम लोग एक्स प्लस 2 निकालेंगे ये बच जाएगा। इधर कितना बच जाएगा, एक। तो देखिए, इसको बराबर करेंगे, जीरो के शून्य के निकाल रहे हैं, शून्य के बराबर करेंगे, आपको तो पता ही है। तो चलिए जी, दोनों को गुना करके जीरो के बराबर है, तो मतलब एक्स बार एक बार ये जीरो के बराबर होगा, और एक बार जो है मेरे भाई ये जीरो के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा। चलिए, एक बार इसको जीरो के बराबर करेंगे तो ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो एक्स बराबर -2 निकल जाएगा। और जब इसको जीरो के बराबर करेंगे तो एक्स बराबर ये प्लस में एक उधर जाएगा -1, तो ये -1 निकल जाएगा। तो एक्स का एक वैल्यू निकलेगा -2 और एक वैल्यू निकलेगा -1। तो -2 और -1 ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हिट एंड ट्रायल करते हैं, मतलब सीधा ऑप्शन उठा के रखते हैं तो भी बन जाता है। जैसे देखिए, इसमें एक्स की जगह पर हमको -1 रखना है, तो रखेंगे यहाँ पर -1 का स्क्वायर प्लस का 3 गुना -1 और प्लस का 2। देखिए, बराबर जीरो का था ही नहीं था, एक का स्क्वायर करेंगे -1 का तो 1 हो जाएगा, प्लस का 3 गुना -1 तो ये हो जाएगा आपका -3। और प्लस का इधर 2 है, 2 में एक जोड़ेंगे 3, और 3 -3 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो भैया एक तो मिल गया, दूसरा रख के चेक कर देंगे, दोनों मिल जाएगा। ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। और उम्मीद है कि आप लोग ऐसे बना ही भी लिए होंगे। और जिसका जिसका ए ऑप्शन आया है वो बिल्कुल सही है, जिसका दूसरा कोई आया है उसको इस चैप्टर को फिर से पढ़ने की जरूरत है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए।
देखिए ये क्वेश्चन बेहद ही आसान है मेरे भाई, और बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जा चुका है। बोला है 3 5 4 3 2 3 1 और 3 का बहुलक निकले। अब बहुलक क्या होता है? तो जो बहुत बार आता है उसी को बहुलक बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो आपको डाटा दे रखा है, इसमें जो बहुत बार आया है, जो ज्यादा बार आया है, वही बहुलक है। सही बात है। तो देखिए तीन, तीन कितना बार आया है जी? तीन आपका एक, दो, तीन, चार बार आया। चार बार तो तीन ही आ गया भैया, बाकी चार को बच बे करता है, समझे? तो चार बार तो तीन ही आ गया, तो बहुलक क्या हो गया इसका? तीन हो गया। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, सेक 30 का मान होता है। सेक 30 का मान कितना होता है? सेक 30 क्या होता है जी? सेक 30 तो सर जी, सेक 30 तो कॉस 30 का उल्टा होता है। कॉस 30 को जब उल्टा देंगे तो यही आपका सेक 30 आ जाएगा। अब आपको यदि कॉस 30 का वैल्यू पता है, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, और यही तो सेक 30 का वैल्यू होगा। तो सेक 30 इसको उल्टा दीजिए तो ऊपर चला जाएगा 2, नीचे रह जाएगा √3 बराबर सेक 30। जिसको सीधा याद है सीधा कर लीजिए, सेक 30 का वैल्यू 2/√3 होता है। नहीं तो भैया इसे कॉस में बदल के कर लीजिए, तो 2/√3। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? इस सब में से कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है मतलब क्या है? देखिए ध्यान से शब्द को पकड़िए। अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय है नहीं है मतलब क्या है जी? परिमेय है। कौन अपरिमेय नहीं? अपरिमेय नहीं है मतलब कौन परिमेय है, यही बताना है। मतलब किसको हम लोग रूट से बाहर निकाल सकते हैं, बस यही तो बताना है। तो देखिए √10, 10 का तो वर्गमूल हो भी नहीं करता है भैया, ई नहीं होगा। 24, 24 का वर्गमूल नहीं होता। 35 इसका भी नहीं होता। 121, 121 का वर्गमूल 11 होता है। तो यही जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला है 5, 15 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात होगा। मतलब 5, 15 और 20 का हम लोगों को एलसीएम निकालना है, उसका एचसीएफ निकालना है, और उसके बाद इन दोनों का अनुपात बताना है कितना होगा। मतलब कि हमको एलसीएम अनुपात एचसीएफ बताना है। किसका? इसका। तो चलिए 5, 15, 20 का पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। 5, 15 और 20, आप जिस विधि से निकालना चाहें उस विधि से निकाल सकते हैं। चलिए 5 से भाग देंगे, एक बार में 5, 3 बार में 15 और 4 बार में 20 हो जाएगा जी। और किसी से भाग लगेगा नहीं, तो 5 से आई 15, 15 चौके 60। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। एलसीएम की जगह पे लिख देंगे 60 अनुपात। अब एचसीएफ निकालना है। अब तो एचसीएफ निकालना जरूरी है भैया, देख रहे हैं कि 5 से सभी में भाग लग रहा है, तो 5 ही एचसीएफ हो जाएगा। इसका नहीं हो जाएगा क्या? 5 एचसीएफ हो जाएगा। नहीं तो करके देख लीजिए, 5 से भाग दीजिए पहले 20 में, 4 बार में कटिए जाएगा 20। फिर क्या बचा? फिर 5 से किस में भाग देंगे? 15 में भाग देंगे। फिर 3 बार में 15 कटिए जाएगा। ठीक है, तो 5 ही आ जाएगा सिर्फ। अब देखिए अनुपात में, अनुपात का मतलब क्या हुआ? अनुपात का मतलब यही तो होता है 60/5 बटे, अनुपात का मतलब बटे होता है। 5 से एक बार में 5, 5 से 12 बार में ही, तो कितना निकल गया? 12/1, मतलब कि 12 अनुपात का 1। अब 12 अनुपात का 1 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा बताइए, अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत है क्या? आसान तरीके से आप लोग कर पा रहे होंगे। यदि पढ़े हैं चैप्टर को तो, नहीं पढ़े हैं तो भैया मैथ है, ये तो है नहीं कि आप रट के चले जाइएगा कि ऐसा क्वेश्चन दिया 5, 15, 20 का है, जहाँ एलसीएम एचसीएफ का अनुपात दिख गया 12/1 मार के आ जाएंगे, तो गड़बड़ी हो जाएगा। ठीक है, एक वर्ड मिस्टेक होगा बस कहानी खत्म है। चलिए अगला है, √5 और √3 कौन सी संख्या है? अब देखिए √5 और √3 पूर्णांक है। पूर्णांक में तो भैया पूरा अंक होता है, 1, 2, 3, 0, ये सब हुआ पूर्णांक, मतलब पूरा पूर्णांक। ये तो पूर्णांक है नहीं, चलिए ये तो गलत हो गया। अब अपरिमेय है क्या? हाँ सर जी, ये तो अपरिमेय है। हम 5 को रूट से बाहर निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। 3 को निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। मतलब √5 और √3 क्या है? अपरिमेय है। तो ऑप्शन में इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि ए और बी बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 के शून्यक हो, तो 1/a प्लस का 1/b ज्ञात करें। बेसिकली आपको यहाँ पर अल्फा और बीटा मिलेगा। ठीक है, तो 1/अल्फा, 1/अल्फा प्लस का 1/बीटा का मान पूछा होगा। बस ऐसे क्वेश्चन है, यहाँ ए और बी दे दिया है, इसको अल्फा बीटा कर लीजिए तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 1/अल्फा और 1/बीटा का वैल्यू बताना है। अब तो आपसे बन जाना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग आराम से कर लेंगे। देखिए 1/अल्फा प्लस का 1/बीटा बराबर सूत्र क्या होता है? माइनस का b/c होता है। कैसे होता है तो थोड़ा सा करके देख लेते हैं। अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, और ऊपर में इससे इसमें भाग देंगे, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, बीटा बचेगा, बीटा को 1 से गुना करेंगे बीटा, सेम टू सेम इधर अल्फा हो जाएगा। ऊपर में क्या? अल्फा प्लस बीटा माइनस b/, नीचे में अल्फा इंटू बीटा c/, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ऊपर में माइनस का b, नीचे में c। इस रूप से आता है, इस तरह से आता है। अब देखिए इसमें b के जगह क्या दिया हुआ है जी? b के जगह पे, अगर b की जगह बात करें तो b यहाँ होता है जी। इसको ऐसे ही तो लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। तो बी का मान क्या होता है? जो एक्स के साथ में गुना होता है, एक्स के साथ में कुछ नहीं है तो एक है, तो बी का मान तो निकल गया एक, साथ में लगाया माइनस तो माइनस लगा देंगे। सी का मान कितना है? सी का मान तो एक दे ही रखा है, सी की जगह एक लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया -1/1, इसको -1 ही लिख दीजिए, तो -1 ऑप्शन बी में दे रखा है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिंदु -8,6 किस चतुर्थांश में है? अब आपको पता है कि भैया ये होता है आपका चतुर्थांश, इधर x प्लस में होता है, y भी प्लस में होता है।
इस तरफ वाई एक्स माइनस में होता है, वाई प्लस में होता है। इस तरफ जो है वाई भी माइनस में होता है, एक्स भी माइनस में होता है, और इधर जो है एक्स प्लस में होता है, वाई माइनस में होता है, इस रूप में होता है। इसको बोलते हैं पहला चतुर्थांश, इसको बोलते हैं दूसरा चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तीसरा चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश, ये बोला जाता है। अब बोल क्या रहा है, -8,6, मतलब एक्स का जो वैल्यू है वो माइनस में है और वाई प्लस में है। एक्स जो है वो माइनस में है और वाई प्लस में है। यहाँ देखिए दूसरा चतुर्थांश में है, द्वितीय हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोनो समस्या, कोनो परेशानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, यदि √2 cos a बराबर 1 तो a का वैल्यू कितना होगा। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। cos a क्या बोला है, √2 cos a बराबर 1 दे रखा है। अच्छा अगर ध्यान से देखिए कुछ नहीं तो ये तो गुना में ही है, बिल्कुल है जी। अब ऐसे लिखते हैं इसको, cos a बराबर, ये गुना में इधर भाग में हो जाएगा, 1 बटे का √2 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, cos में कितने का वैल्यू √2 होता है, तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर जो है हम लोग, अगर हम लोग 45 डिग्री रख दें तो इसका वैल्यू √2 आ जाएगा, 45 डिग्री आंसर हो जाएगा। यदि 2 नंबर वाला क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा सा ऐसे सॉल्व कर देंगे, इधर लिखेंगे cos a, हम बराबर इधर लिखेंगे cos 45, √2 को लिख सकते हैं cos 45, तो यहाँ से cos खत्म ही हो जाएगा, a बराबर कितना निकल जाएगा, 45 निकल जाएगा। यदि बनाने वाला क्वेश्चन है तो ऐसे बनाएंगे, यदि नॉर्मली ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो सीधा 45 मार देंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, a की जगह पर अगर 45 रखेंगे तो √2 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है। ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। अब कोई भी बिंदु है उसका एक्स अक्ष से दूरी, ये एक्स अक्ष से या तो इधर दूर होगा या तो इधर दूर होगा। अब आप लोग ध्यान से देखें तो एक्स अक्ष से जब हम लोग दूर जा रहे हैं, दरअसल ये वाई का ही तो वैल्यू मिल रहा है हम लोगों को। एक्स अक्ष से जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे हमको वाई का ही तो वैल्यू मिलेगा, और वाई को हम लोग क्या बोलते हैं जी, वाई को हम लोग 40 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 40 बोलते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा कि एक्स अक्ष से जब हम लोग दूरी नापेंगे तो वो 40 होगा, मतलब एक्स अक्ष से दूरी नापेंगे तो वो तो वाई का वैल्यू हो जाएगा, और जब हम लोग वाई अक्ष से दूरी नापेंगे वो एक्स का वैल्यू होगा, और एक्स को हम लोग भुज बोलते हैं, और वाई अक्ष का जो मान आता है उसको हम लोग कोटि बोलते हैं, तो एक्स अक्ष से जो दूरी होगा वो कोटि कहलाएगा मेरे भाई। चलिए अगला है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस का 9 टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, बस यहाँ 9 है यहाँ 9 है, नो कॉमन ले लीजिए। ये क्वेश्चन आपका 8.4 में ऑब्जेक्टिव में दे रखा है। तो देखिए 9 जब कॉमन लेंगे दोनों से तो यहाँ तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, माइनस का इधर हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इन दोनों की जगह पे तो 1 आ जाएगा, और गुना इधर 9 है तो 9, 9 को जब हम लोग 1 से गुना करेंगे तो 9 ही रह जाएगा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, 2sin38/cos52। इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग कर चुके होंगे, और फटाफट से वीडियो को पॉज करेंगे और फिर से करने की कोशिश करेंगे, और जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अभी तक में आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर चुके हैं। मतलब अभी हम लोग 11 क्वेश्चन लगभग में कर लिए, और बताएंगे कि आपका इतना इसमें से कितना सही हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपने ये फॉर्मूला तो जरूर पढ़ा होगा मेरे भाई, साइन 90 माइनस थीटा वो हो जाता है कॉस थीटा। पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा होगा। अच्छा यहाँ पे कॉस थीटा की जगह पे दे रखा है 52, मतलब कि इधर भी थीटा की जगह पे 52 होगा, ये हो जाएगा आपका साइन 90 माइनस का 52। अगर थीटा एक तरफ 52 रखना है, दोनों तरफ ना रखना पड़ेगा मेरे भाई, जो करते हैं दोनों तरफ करते हैं। चलिए तो यहाँ अगर हम लोग 90 में से 52 घटा देंगे तो 38 बचेगा, इधर हो गया कॉस 52 डिग्री। कॉस 52 का वैल्यू साइन 38 के बराबर है, मतलब हम लोग साइन 38 की जगह पे कॉस 52 रख सकते हैं, या कॉस 52 की जगह पे साइन 38 रख सकते हैं। सही बात है, चलिए ध्यान करते हैं हम लोग, दो साइन 38, कॉस 52 की जगह पे हम लोग साइन 38 रख देते हैं। देखिए सेम चीज ऊपर नीचे मिल गया, कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 2 बचेगा ऊपर में। दो आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 के मूल बराबर हो तो। यदि बोला जा रहा है कि इसमें इसका मूल जो है बराबर है, मतलब एक्स का वैल्यू जो है, जो भी दो निकलते हैं ना एक्स का वैल्यू, तो दोनों आपस में बराबर है मेरे भाई, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है कि जो इसमें जो है क्या होगा, इस सब में से कौन लागू होगा। आप लोग पढ़े होंगे कि जब डी बराबर 0 हो जाए तो मूल बराबर होता है। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, जब 0 के बराबर हो जाएगा तो तो द्विघात समीकरण का मूल बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से बी स्क्वायर बराबर, ई फोर इसे इधर माइनस में इधर प्लस में 4ac, जब बी स्क्वायर बराबर 4ac हो जाए तब जो है मूल क्या होगा, बराबर होगा। बी स्क्वायर बराबर 4ac यहाँ दे रखा है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, द्विघात बहुपद में हम लोग विभेदक या विभेजक जो बोलिए उसको डी से निकालते हैं। डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, और जब जो है इस ये 0 के बराबर हो जाए तो मूल बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला है, 2 7 12 डॉट 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 का 10वां पद है, इसमें से 10वां पद कौन, इसका ये बताना है। अब बताइए 10वां पद बताना मुश्किल है क्या।
10वां पद बताना मुश्किल है, तुरंत आराम से बता देंगे। फॉर्मूला क्या होता है जी, ए 10 बराबर निकालना है तो ए प्लस 9 डी हो जाएगा फॉर्मूला। और जल्दी लिखेंगे, ए का वैल्यू है 2 प्लस का 9, 9 गुना डी का वैल्यू कितना है, डी मतलब दूसरा वाला में से पहला वाला घटा दीजिए, 7 में से 2 घटा देंगे तो 5 बचेगा, तो डी का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये निकल गया आपका 2 प्लस का 9 पचे 9 को 5 से गुना करेंगे 45, 45 में 2 जोड़ेंगे तो 47 हो जाएगा। और 47 आपका सी में दे रखा है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको अभी कर लेना चाहिए आराम से, ठीक है। चलिए अगला है, यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान कितना होगा, भैया आप बताइए। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपका। और जैसा कि हमने बताया, ये सारा का सारा आपका पीवाईक्यू ही है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है, ठीक है। मतलब 2018 17 इस सब में पूछा गया क्वेश्चन है ये सब। चलिए tan थीटा बराबर √3 दे रखा है। अब बताइए, ऐसा क्वेश्चन हम लोग तो कर चुके हैं। tan थीटा बराबर √3 कितना का मान होता है भैया, √3 जो है tan 60 का वैल्यू का बराबर होता है। tan इधर भी इधर थीटा इधर 60 है, मतलब यदि दोनों बराबर है तो थीटा को 60 होना पड़ेगा, तब ना दोनों बराबर होगा। इधर थीटा की जगह पे 60 रखेंगे तब ना tan 60 बराबर होगा जी। तो थीटा का वैल्यू कितना निकल गया, 60 निकल गया। थीटा का वैल्यू 60 ऑप्शन डी में दे रखा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला है बिंदु -6,5 किस चतुर्थांश में है? तो अभी हम लोग जाने कि पहला वाला माइनस मतलब एक्स माइनस और वाई प्लस किस में होता है, दूसरे चतुर्थांश में होता है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को समाप्त करेंगे। एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी। पहले वृत्त का परिमाप क्या होता है मेरे भाई, देखिए ये पूरा का पूरा वृत्त हुआ। और अर्धवृत्त की बात करें तो अर्धवृत्त में क्या होगा, इसको खाली काट देंगे, यहाँ से हटा देंगे। अरे भैया यहाँ से इतना को ऐसे करके हटा देंगे तो ये आपका अर्धवृत्त हो गया। और बोल रहा है कि इसका परिमाप जो है, इसका परिमाप यहाँ से यहाँ तक कितना है, 36 है। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप होता है 2π8। अर्धवृत्त बोल रहा है तो इसको 2 से भाग दे देंगे, तो अर्धवृत्त हो जाएगा, वृत्त आधा हो गया। चलिए तो कितना हो गया, अर्धवृत्त का परिमाप हो जाता है π8। और इसका परिमाप देखना रखा है 36 दे रखा है सर जी। अब पाई का वैल्यू 22/7, आर बराबर कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। अच्छा आर का वैल्यू निकाले तो 36 गुना 7 बटे में 22। अब बताइए नीचे में 2 से कटेगा 11, बाद में ऊपर में हो जाएगा। अब बताइए नीचे में किसी का 11 है क्या, 14 है, 7 है, 21 है, 11 है नहीं है भैया। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन। इस सब में से कौन नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि x 3 4 5 का माध्य 4 हो तो x का मान कितना होगा। आपको बोला जा रहा है x 3 4 5 का माध्य जो है वो 4 है, x का वैल्यू आपको बताना है। कैसे बताएंगे, आप लोग पढ़े होंगे कि माध्य कैसे निकालते हैं हम लोग। माध्य हम लोग निकालते हैं, ऊपर में सबको जोड़ देते हैं, नीचे में जय गो संख्या है उतना संख्या लिख देते हैं, नीचे में लिखते हैं संख्या कई गो संख्या है, और ऊपर में सबको जोड़ के लिखते हैं। तो माध्य आपका कितना दे रखा है, 4, तो लिखेंगे 4 बराबर, ऊपर में सबको जोड़ देंगे, एक्स प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5। अब बताइए कै गो को जोड़े हैं, 1 2 3 4, 4 गो को जोड़े हैं कि नहीं जोड़े हैं, तो नीचे में 4 लिखेंगे। अब बताइए इधर भाग में इधर 4 गुना में, तो ये हो जाएगा 4 गुना 4 बराबर, इधर सबको जोड़ दीजिए, एक्स प्लस का 4 3 7, 7 में 5 जोड़ेंगे तो बड़ा हो जाएगा, 4 चौके 16 बराबर एक्स प्लस का 12। अब ये प्लस में इधर आके माइनस में, तो एक्स का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 16 माइनस का 12। और यहाँ से एक्स का वैल्यू आपका 16 में से 12 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना निकल गया, 4 निकल गया सर जी। कोई दिक्कत कोनो समस्या। माध्य निकाल मतलब एक्स का वैल्यू आपसे पूछा था, ये चारों का माध्य दे रखा था, ठीक है। माध्य 4 दे रखा था तो माध्य की जगह 4 रख दिए, बाकी इधर जो फॉर्मूला होता है फॉर्मूला लगा दिए। दोबारा देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला है cos π/3 का मान कितना होता है। अब आप बोलिएगा कि सर जी, अगर आप हमसे पूछते cos 30 का वैल्यू तो हम बताते हैं, cos 60 का वैल्यू तो बताते हैं, 90 का वैल्यू बताते, 45 का वैल्यू बताते, लेकिन आप ये पाई कहाँ से लेके आ गए। तो देखिए मेरे भाई, अगर हम लोग कोण के बारे में बात करें तो कोण में पाई का जो वैल्यू है वो आपका 180 डिग्री होता है। अब हो गया ना क्वेश्चन आसान। आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा है कॉस π/3 मतलब 180/3, इसको यदि 3 से भाग दे देंगे तो 60 निकल जाएगा। आपसे क्या पूछा है, सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा है कॉस 60 का वैल्यू कितना होगा। और कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, आपको तो पता ही होगा, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, tan a बराबर फॉर्मूला होता है, बस 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला बताना है। तो फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है cot 90 माइनस का थीटा, थीटा की जगह पे ए दे रखा है तो ए लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला है, यदि 2x प्लस का 3y बराबर 12 और 3x माइनस का 2y बराबर 5, तब तब आपको x और y का वैल्यू बताना है कि इसमें से x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू कौन सा होगा, ठीक है।
कैसे बताएंगे? तो एक तरीका तो है कि आप लोग जो है दोनों समीकरण को सॉल्व कीजिए, जैसे विलोपन, प्रतिस्थापन, ब्रजगुणन कोनो विधि से। और नहीं तो भैया हीट एंड ट्रायल, वो तो सबसे आसान है। बस क्या करना है, एक्स वाई का मान समीकरण में रख के देखना है, एक ही में नहीं, दोनों में रख के देखना है। देखिए, जब हम लोग एक्स की जगह पे दो रखेंगे तो दो गुना दो, दो दूना चार हो जाएगा इधर तो प्लस का। वाई की जगह पे तीन रखेंगे तो तीन तिया नौ हो जाएगा। और नौ में जब हम लोग चार जोड़ेंगे तो ये तो 13 हो जाएगा, आना चाहिए 12, मतलब ये तो गलत है, तो ऑप्शन नंबर ये तो गलत हो गया। इसी तरह दूसरा रखेंगे, एक्स की जगह पे दो रखेंगे तो दो दूना चार हो जाएगा जी, प्लस का। वाई की जगह पे माइनस तीन रखेंगे तो माइनस तीन गुना तीन माइनस का नौ हो जाएगा। और जब हम लोग चार में नौ घटाएंगे तो ये तो माइनस पांच आ जाएगा, आना कितना चाहिए 12, मतलब ये भी गलत हो गया। अब तीसरा रख के देखते हैं, एक्स की जगह पे तीन रखेंगे तो ये हो जाएगा तीन दूना छह। और माइनस का इसके वाई की जगह पे माइनस दो रखेंगे तो तीन दूना माइनस छह हो जाएगा, तो ये माइनस लगाया, छह में छह चल जाएगा, जीरो होना चाहिए 12, मतलब ये भी गलत हो गया। तो सीधा आप लोग ऑप्शन नंबर डी मार सकते हैं, कहा कि यही को बचवे किया, आप रख के देख लीजिए। तीन को दो से गुना करेंगे छह, प्लस का तीन को दो से गुना करेंगे छह, छह छह 12 हो गया। इधर रख के देख लीजिए, तीन को तीन से गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा नौ, माइनस का वाई की जगह दो रखना है। दो को दो से गुना करेंगे चार, तो आ गया पांच, आ गया कि नहीं आ गया? नौ में से पांच चार घटाएंगे तो पांच आ जाएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन को आपको हिट एंड ट्रायल करना है, ठीक है। मतलब कि ऑप्शन रखना है और ऑप्शन रख करके देखना है कि कौन सही होगा कौन सा गलत होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद। ये दे रखा है आपको, ये द्विघात बहुपद है, आपको लग रहा होगा रैखिक बहुपद है, लेकिन नाम मुन्ना, ये द्विघात बहुपद है। इसको जब गुना करेंगे द्विघात बन जाएगा, के शून्य का योग होगा। अब शून्य का योग पूछ रहा है, शून्य क्या होता है भैया? शून्य का आपका अल्फा बीटा होता है, और शून्य का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा आपसे पूछा जा रहा है। अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का बी बटे का ए होता है। ये तो फॉर्मूला आता है, बस यही बताना। चले इसको थोड़ा सा हम लोग द्विघात बहुपद के रूप में बना लेते हैं। एक्स को जब दो एक्स से गुना करेंगे दो तो ऐसे रह जाएगा, और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का पांच को जब एक्स से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा पांच एक्स, और माइनस का इधर तीन है ही। अब माइनस का बी बटे एक हो जाना है, तो माइनस का बी, भैया बी का जो वैल्यू है, बी का वैल्यू माइनस पांच है, तो एक तो माइनस इस फॉर्मूला का रह गया, और बी का वैल्यू आपका माइनस पांच दे रखा है, और नीचे में ए का वैल्यू दो दे रखा है। माइनस पांच को जब माइनस से गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, और प्लस को तो नहीं लिखिए, पांच बटे दो हो जाएगा। पांच बटे तो आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, दो संख्या, एक संख्या ए है और 18 है, मतलब जो दो संख्या का बात हो रहा है वो ए और 18 है, का एलसीएम 36 है, एचसीएफ 2 है, तो ए का वैल्यू बताना है। आप लोग पढ़ रखे होंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, ये फॉर्मूला होता है। पहली संख्या कितना है? ए है, दूसरी संख्या 18 है, एलसीएम कितना दे रखा है 36, और एचसीएफ कितना दे रखा है 2, ये तो दे रखा है। चलिए, ए का वैल्यू निकालना है, तो ए इधर ही रह जाएगा, 18 इधर गुना में, इधर भाग में, तो ये हो गया 36 गुना 2, और बटे का यहाँ हो जाएगा 18। 18 को दो बार पढ़ेंगे 36 हो जाएगा, तो ए का वैल्यू यहाँ से दो गुना दो कितना निकल गया? चार निकल गया। और चार आपका दे रखा है क्या? बिल्कुल सर जी, बिल्कुल दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य मतलब जिसमें भागे नहीं लगता है भैया, जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर और किसी तीसरी संख्या से भाग नहीं लगता है। जैसे बात करें 25 की, तो 25 में एक से भाग लगेगा, पांच से भाग लगेगा, 25 से लग जाएगा। भैया पांचों से लग गया ना, खाली एक और 25 से लगता है तो कोई बात नहीं, पांचों से लग गया तो ये अभाज्य नहीं है, ये भाज्य है, तो ये गलत हो गया। हमको अभाज्य खोजना है। इस रूप में अगर 29 को देखेंगे तो 29 में एक से लगता है और 29 से लगता है, बाकी किसी से नहीं लगता है, तो यही जो है आपका अभाज्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला देखें, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल होगा। अब बताना है, पहले तो आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिखना है, उसके बाद सबसे छोटी भाज्य संख्या लिखना है, और दोनों का गुणनफल मतलब दोनों को गुना करके बताना है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है मेरे भाई, आप अगर समझ जाएंगे तो एक बार मंगा लेंगे। अब बताइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? दो नहीं है क्या? सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो दो है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या एक में तो भाग, एक को तो हटा ही दीजिए, एक किसी में नहीं आता है। दो को देखिए, दो में भाग लगता है ना भैया, दो अभाज्य, तीन में एक और तीन से भाग लगता है, चार में भी लगता है भाग उसके बाद। तो दो और चार, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो, और सबसे छोटी भाज्य संख्या चार, और दो चार को गुना करेंगे, चार गुना आठ हो जाएगा, और आठ आपका सी में दे रखा है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब तक हम लोग 25 क्वेश्चन कर चुके हैं, और 25 क्वेश्चन में आपने कितना सही किया कितना गलत किया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, तभी हम हमें समझ में आएगा कि आप कितना हम लोगों से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और आप कितना पढ़े हुए हैं, इसका भी जानकारी हमको इसी से लगेगा, ताकि हम और अच्छे से आपके कोर्स को करा पाए। इसीलिए अपना फीडबैक जरूर से देंगे, और जरूर से लिखेंगे कि आपने कितना क्वेश्चन 25 में सही किया। चलिए, आगे क्वेश्चन को देखें। अगला देखिए, ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है। प्रश्न है, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की रूट तीन गुनी है, ये की पहले होना चाहिए, ठीक है, रूट तीन गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा? बोला जा रहा है कि भैया समझिए को, इसका फिगर बना लेंगे बस काम बन जाएगा आपका। जमीन है, ठीक है,
बोला जा रहा है यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर स्तंभ मतलब सीधा खंभा बोल रहा है, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा होता है कि नहीं होता, क्षैतिज मतलब लेटा हुआ, ये हो गया आपका ऊर्ध्वाधर स्तंभ। और इसकी ऊंचाई मतलब इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है मेरे भाई, यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है, उस स्तंभ की छाया की लंबाई, अब बताइए इस, ये मान लीजिए यहाँ पर सूरज है तो इसका छाया बनेगा ना, तो मान लेते हैं कि इसका जो छाया है, इसको लाल कर लिया जाए, इसका जो छाया है इतना बड़ा बन रहा है सर जी, ये इसकी छाया हो गई, परछाई हो गई, ठीक है। और बोला जा रहा है, आपको बोला गया है कि इसकी जो छाया की लंबाई की मतलब ऊंचाई जो है इसकी छाया की लंबाई की रूट 3 गुनी है। मतलब यदि ये 1 है तो ये रूट 3 है, यदि ये 2 होगा तो ये 2 रूट 3 हो जाएगा, यदि ये 3 होगा तो इसका रूट 3 गुना मतलब 3 रूट 3 हो जाएगा, ये बोला जा रहा है बेसिकली। मतलब कोई सीधा खड़ा खंबा है और खंबा का जो नीचे छाया बन रहा होगा, छाया तो जमीन पे ही बनेगा, इधर सूरज है तो इधर छाया बनेगा, तो छाया की लंबाई की रूट 3 गुनी है इसकी ऊंचाई, ठीक है। अब बताइए ये एक त्रिभुज बन गया, ट्रायंगल बन गया। अब बताइए ये 90 तो होगा ही होगा। अब आपको बताना है कि यहाँ पर जो उन्नयन कोण बन रहा है, उन्नयन कोण नीचे बनता है, उन्नयन कोण ये कितना होगा, बस ये आपको बताना है, सूर्य का उन्नयन कोण। कितना आसान है, बस आप क्या कीजिए भैया, आप एक तरीका तो है एक्स वैक्स मान के बनाइए, नहीं तो सीधा देखिए कि आधार का काम हो रहा है और लंब का काम हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं टेन का बात हो रहा है तो लिखेंगे टेन थीटा, थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब कितना हो गया रूट 3, और आधार कोनो मान लीजिए ना भैया, यदि रूट 3 मान रहे हैं तो एक मानिए, 2 रूट 3 मान रहे हैं तो दो बड़ा मानिए, 3 रूट 3 मान रहे हैं 3 बड़ा मानिए, हम रूट 3 मान रहे हैं तो सीधा सीधी एक लिख देंगे नीचे में। अब टेन थीटा बराबर कितना निकल गया, रूट 3 निकल गया। अब बताइए थीटा की जगह कितना रखेंगे कि रूट 3 हो जाए, थीटा की जगह 60 रख देंगे तो नहीं हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, इसका उन्नयन को कितना हो रहा है यहाँ पर 60 हो रहा है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग आगे और भी करेंगे तो आप घबराइए मत, आपका पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। आज तो सिर्फ आपको दिखा रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन हम आगे भी लेके आने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी लंबाई बराबर है, मतलब इसकी ऊंचाई छाया और खंभा की ऊंचाई दोनों बराबर है। मतलब आपको बोला जा रहा है कि भैया ये कहीं जमीन है, इस पे ये कहीं खंभा खड़ा है, और इसकी छाया ये जमीन पर पड़ी हुई है, ठीक है। ये हो गई इसकी छाया, और बोला जा रहा है कि भैया यदि ये एक है तो ये भी एक, मतलब दोनों बराबर है, यदि ये एक तो ये भी एक, ये दो लेंगे तो इसको भी दो लेना पड़ेगा, ये 3 होगा तो ये भी 3 होगा। तो बस आपसे उन्नयन कोण सेम टू सेम यही पूछ रहा है, तो बताइए भैया नहीं लगा देंगे टेन थीटा, टेन थीटा और लंब बटे आधार, लंब भी एक है और आधार भी एक है। अब बताइए टेन थीटा बराबर 1 निकल गया, आप थीटा की जगह कितना रखें तो एक वैल्यू हो जाती है, यहाँ 45 रख देंगे तो नहीं आ जाएगा क्या। तो 45 ऑप्शन में इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अब बोलेगा सर आप तो हमेशा एक रख के बना लेते हो, दो रख के कभी बनाते ही नहीं हो, तो दो भी रख के बना लो यार, ऊपर में भी दो रखेंगे नीचे में भी दो रखेंगे, कट के तो एक ही आ जाएगा ना। फिर ये वाला कंडीशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि जो आसान पड़े वो लिख के बनाओ, कोई जरूरी नहीं आप 50 भी रख के बना सकते हो, लेकिन कुछ सर 50 रख के बनाओगे क्या, आसान खोजोगे ना, बस वही बात है। चलिए अगला देखें, और एक बात और ध्यान रखिएगा मेरे भाई, जब भी आपको ये बोल दिया जाए कि लंब और आधार दोनों बराबर है, मतलब लंब बराबर है आधार के, ये कंडीशन याद रखना, तो यहाँ पे हमेशा थीटा जो है 45 डिग्री होगा, हमेशा हमेशा होगा। और अभी मैं बता दिया आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें हम लोग यूज भी करेंगे इसका, ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा था याद रखेंगे। अगला है, एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी पर 2 रूट 3 मीटर लंबी है। अब बोल रहा है 6 मीटर ऊंचा खंबा है, खंबा है 6 मीटर, अब छाया तो भैया इधर ही बनेगा ना, यहाँ सूरज मान लो तो यहाँ से यहाँ छाया यहाँ तक बन गया, मान लो यहाँ से ये आपका छाया बन गया। अब छाया की लंबाई कितनी है, इसको और ऊंचा कर लो, छाया की लंबाई बोला है, छाया जो है आपका 2 रूट 3 मीटर है। अब बोल रहा है सूर्य का उन्नयन के कोण कितना होगा, बस वही थीटा, लंब आधार का बात है तो 10 लगाएंगे, ये हो गया टेन थीटा बराबर लंब कितना है 6 मीटर, आधार कितना है 2 रूट 3 मीटर, दो से ही कट जाएगा 3 बार में, तो यहाँ से आपका टेन थीटा बराबर निकल गया। अच्छी बात बताओ, रूट 3, तीन को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3 को हम लोग लिख सकते हैं रूट 3 गुना रूट 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका। और तो 3 को हम लोग लिख सकते हैं रूट 3 गुना रूट 3 है, नीचे में एक रूट 3 दिया हुआ है, रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, बचा क्या, बचा आपका टेन थीटा बराबर रूट 3, सेम चीज थीटा की जगह पर यदि हम लोग 60 रख देंगे तो रूट 3 आ जाएगा इधर, तो कोण का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोनो समस्या नहीं है जी। चलिए अगला है, दो बिंदु, एक बिंदु ये दे रखा है, दूसरा बिंदु ये दे रखा है, बीच का दूरी बताना है, ये क्वेश्चन आपका चैप्टर 7 से पूछा गया है, ठीक है, चैप्टर 7 से क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। चलिए इसके बीच की दूरी बतानी है, और दूरी सूत्र आप लोग पढ़ रखे होंगे, दूरी सूत्र क्या होता है जी, दूरी सूत्र होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 लिखो या x2 माइनस x1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका स्क्वायर
प्लस का y1 माइनस y2 का स्क्वायर। फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि माइनस में देखिए, इसमें इसको घटाइए या इसमें इसको घटाइए, या तो माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, माइनस का स्क्वायर कर देंगे तो भी प्लस ही हो जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो दो में हम लोग जब चार घटाएंगे तो माइनस दो हो जाएगा। अब माइनस दो का स्क्वायर करेंगे, ओ सॉरी सॉरी, मैंने आपको बताया ही नहीं एक्स और वाई किसको बोलते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, ये होता है x1, इसको बोलते हैं y1, ये होता है आपका x2, इसको बोला जाता है y2, ठीक है। अब बस फॉर्मूला रखना है, चलिए फॉर्मूला रखते हैं। तो दो में से जब हम लोग चार घटाएंगे, है ना, x1 माइनस x2, दो में चार घटाना है तो कितना हो जाएगा, माइनस दो का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तीन में छह घटाना है तो माइनस तीन आ जाएगा, इसका स्क्वायर लगा देंगे। चलिए, अब जब हम लोग माइनस दो का स्क्वायर करेंगे, मतलब माइनस दो का स्क्वायर करेंगे तो माइनस दो का स्क्वायर चार हो जाएगा, प्लस का माइनस तीन का स्क्वायर करेंगे तीन तीन हो जाएगा। ये हो गया आपका अंडर रूट तेरह आपका दे रखा है क्या, जी हाँ बिल्कुल दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला है, यदि त्रिभुज के शीर्ष 0,4 0,0 और 3,0 हो तो इसका परिमाप कितना होगा। चलिए, आपको त्रिभुज का शीर्ष दे रखा है, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और बड़ा क्वेश्चन भी करना चाहिए, एग्जाम में आ जाएगा तो क्या करेंगे। एक आपका दे रखा है 0,4, दूसरा दे रखा है 0,0 और तीसरा दे रखा है 3,0। देखिए बच्चों, यदि आप लोग इसको फॉर्मूला लगा के बनाएंगे, मतलब कि दूरी निकाल निकाल के बनाएंगे तो थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन अगर आप लोग ध्यान से समझे, थोड़ा ध्यान दे, तो ये कुछ ऐसा नहीं दे रखा है क्या। अगर आप लोग इसका फिगर बना ले तो ये 0,0 बिंदु होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा, एक तो बिंदु ये मिल गया आपका, दूसरा दे रखा है 0,4, मतलब y4 x0 और y4 कहीं इधर होगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये हो गया आपका 0,4, और तीन कितना होगा भैया, x3 y0, x3 इधर होगा, x3 y0, ये हो गया। कहीं ये वाला त्रिभुज तो नहीं बना, बिल्कुल बन गया। चलिए, अब इसका आपको परिमाप पूछा है, बताइए। अगर आपको बोल दे, अब तो बिल्कुल आसान हो गया मेरे भाई, फिगर तो आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ से यहाँ तक का दूरी x से कितना है, 3 है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, y से 4 है। अब बताइए, यहाँ 90 डिग्री का लगभग में एंगल बन रहा है, तो ई 3 ई 4 तो ई 5 हो जाएगा। लंबा वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 को रूट से बाहर निकल 5। अब जोड़ दीजिए सबको, 5 4 9 9 3 12 हो जाएगा। अब 12 इकाई ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, बी मार लीजिए, नहीं तो दूरी सूत्र लगाना है तो वो भी बना लीजिए। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, जीरो में तीन घटाएंगे तीन, तीन का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस का चार में जीरो घटाएंगे चार, चार का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 में 9 जोड़ेंगे 25, ये निकल गया आपका 5। इसी तरह इसको बनाएंगे तो इसका तो भैया चार ही हो जाएगा खाली, और इसको बनाएंगे इसका तीन ही हो जाएगा, तो 5 4 9 3 12, दूरी निकाल के आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला है, आपको बिंदु दे रखा है और इसका बोला है कि मूल बिंदु से इसकी दूरी दूरी होगी, इसके मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी ये बताना है आपको। मूल बिंदु मतलब 0,0 और यहाँ से 4,5 के बीच की, 4,-5 के बीच की दूरी बताना है। चलिए बताते हैं, अंडर रूट, इसमें से इसको घटाएंगे, चार में से जीरो घटाइए, चार ही होगा, चार का स्क्वायर, और प्लस का -5 में जीरो घटाइए, जीरो -5 घटाइए, -5 ही होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये -5 का स्क्वायर लगा लीजिए। तो चार का स्क्वायर हो जाएगा 16, -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 16 में 25 जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा, तो ये निकल जाएगा आपका रूट का 41, और रूट का 41 ऑप्शन ए में दे रखा है, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला है कि बिंदु -6, -7 की कोटि होगी। अभी हमने आपको पिछले कुछ क्वेश्चन में बताया था कि कोटि हम लोग y के वैल्यू को बोलते हैं, y का जो वैल्यू होता है उसी को हम लोग कोटि बोलते हैं। तो यहाँ y का वैल्यू कितना है, -7 है, तो -7 इसका कोटि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला है, समांतर श्रेणी 1,4,7,10 का कौन सा पद 88 होगा। मतलब इस बार आपको कौन सा पद पूछ रहा है। मान लेंगे कि भैया एनवा पद जो है, एनवा पद 88 होगा, ए एन बराबर 88। अब बस आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला लगाना है। ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू का डी, ये फॉर्मूला होता है। चलिए, ए एन का मान आपको 88 दे रखा है, बराबर ए का वैल्यू कितना दे रखा है, एक, इसको बोलते हैं ए, और इस चार में से तीन घटा, एक घटा दिया, तीन बचेगा, ये हो गया डी। तो यहाँ एन का वैल्यू पता है नहीं, तो एन का वैल्यू निकालना है, और इधर माइनस का तीन होगा, ये प्लस में इधर आके माइनस में, तीन आ जाएगा, 88 में घटा देंगे 87 बराबर एन माइनस का 1 इंटू तीन। अब तीन इधर गुना में, इधर आके भाग में, तो सीधा काटाइए दीजिए, इससे कौन हमको दो नंबर वाला क्वेश्चन है जो बना के दिखाना है, तीन से भाग देंगे, तीन दूना 6 और तीन नंबर 27, और यहाँ से यदि हम लोग एन माइनस वन बराबर क्या निकल गया आपका 27, एन का वैल्यू निकाले 27 में से ई माइनस में, इधर प्लस में हो जाएगा, 27 में एक जोड़ेंगे 28 हो जाएगा, एन का वैल्यू कितना निकल गया जी, 28 निकल गया। हाँ सॉरी सॉरी, 29 है, इधर 29 दे रखा है, सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गया। ठीक है, इधर 29 है और n माइनस एक बराबर 29, तो यहाँ से एक ही तरह के प्लस में हो जाएगा, n बराबर कितना निकल जाएगा, 30 निकल जाएगा। 30 आपका ऑप्शन सी में दे रखा है, ठीक है। थोड़ी सी गलती हो गई थी, 27 में पढ़ लिया था, कोई बात नहीं है, होता रहता है, आपसे भी होगा, लेकिन ऑप्शन नहीं मिला इसीलिए बच गया मैं, ठीक है। यदि संजोग से मान लीजिए ऑप्शन में 28 दिया रहता तब तो मैं 28 टिक करके निकल जाता है, ठीक है, तो मुझसे गलती हो जाती। ऐसा आपसे भी होगा बोर्ड एग्जाम में, इसीलिए इन सबको नहीं करना है, ठीक है, ध्यान से दोबारा चेक कर लेना।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, समांतर श्रेणी √7, √18, √63 का चौथा पद कितना होगा? इसका आपको चौथा पद बताना है। चलिए जी, तो ये तो √7 दे रखा है। अच्छा, इसको अगर हम लोग लिखे हैं 28 को, तो 28 को ऐसे नहीं लिख सकते क्या? 2 से 14 बार में, 2 से 7 बार में, ये 28 आपका, 28 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √28 को, 28 को लिख सकते हैं, 2 दूना 4 सते 28। अच्छा, दो दो बार देखिए, एक बार बाहर निकाल लीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये तो आपका √7 दे रखा है। तो ये कितना दे रखा है? ये हो गया 2 √7। इसी तरह अगर हम लोग 63 को तोड़ेंगे, 63 को तोड़ेंगे तो 3 से हो जाएगा आपका 21 बार में, और 3 से हो जाएगा 7 बार में। और इसको जब हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे, 3 2 हो जाएगा, तो एगो 3 बाहर आ जाएगा और 7 अंदर रह जाएगा। तो आप देख सकते हैं, एक बार आया √7, एक बार 2 √7, एक बार 3 √7। अब कितना √7 आएगा? 4 √7। अब ये 4 √7 दे नहीं रखा, तो कोई बात नहीं, इसको अंदर भेज दिए, 4 को अंदर भेजेंगे, ये एक बार में बाहर आता है, अंदर जाएगा, 2 बार हो जाएगा, गुना 7, 4 चौके 16, 16 को जब हम लोग 7 से गुना करेंगे तो 112 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 को जब हम लोग 7 से गुना करेंगे तो 112 होगा कि नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका √112। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अरे भैया, 35 नंबर कहाँ चल गया? अच्छा, कोई बात नहीं है। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 और सर्वांतर -4 है, तो इसके 10 पदों का योग कितना होगा? देखिए, आपको बोल क्या रहा है, जो जो चीज बोल रहा है उसको हम लोग पहले लिख लेंगे ताकि आगे कंफ्यूजन हो। प्रथम पद बोल रहा है 13 है, मतलब ए का जो वैल्यू है A1 बराबर, या ए लिखिए, वो कितना है? 13। सारवांतर, सारवांतर हम लोग डी को लिखते हैं, डी का वैल्यू कितना है? -4 है। अच्छा जी, तो आपसे बोल रहा है कि 10 पद का योगफल कितना होगा, मतलब हमको सम ऑफ 10 पद निकालना है, एस 10 निकालना है। सूत्र क्या होता है? एस एन बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। चलिए, तो हमको निकालना क्या है? n की जगह 10 रखना है, तो इधर भी 10 रखेंगे, 10/2, और 2 गुना ए का वैल्यू है 13, तो ये हो जाएगा 2 गुना 13 प्लस का एन का मान तो 10 है, आप लोग देख सकते हैं, यही तो है भैया। एस एन की जगह 10 रखे ना, तो इधर 10 रखेंगे ना, 10 माइनस का 1, और डी का वैल्यू है -4। गुना में है, ऐसा बात नहीं समझिएगा कि जो है घटा के 4 लिखना, ना भैया, गुना में है। 2 से ही कट जाएगा, 5 बार में, तो ये हो गया 5 इंटू 13 को 2 से गुना करेंगे 26, प्लस का 10 में से घटाएंगे 9, और गुना इधर है -4। ठीक है, ये हो गया 5 गुना, और इधर 26, और प्लस 9 को 4 से गुना करेंगे 36 हो जाएगा, और प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा। ये हो गया 5 गुना, अब देखिए 36 में 26 घटाएंगे तो -10, मतलब 26 में 36 घटाएंगे -10 आ जाएगा, और इसको जब गुना करेंगे -10 गुना 5, तो -50 आ जाएगा। और -50 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोनो दिक्कत, कोनो समस्या नहीं है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद बराबर है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका 30वां पद क्या होगा, बताइए। ए 30 बराबर निकलना, ए 30 बराबर सूत्र क्या होता है? ए प्लस का 29 डी होता है कि नहीं होता है? ए का वैल्यू है 10 गुना 29, और डी का वैल्यू कितना निकल जाएगा? दूसरा वाला पहला वाला घटा दीजिए, साथ में जब हम लोग 10 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। नहीं आएगा क्या? साथ में हम लोग 10 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। चलिए, इसके जगह हो गया -3, और ये आपका प्लस है। 10 प्लस का 29 को जब हम लोग 3 से गुना करेंगे, 9 या 27 के साथ बच गया, तो 3 6 तो 8, माइनस का 87 हो जाएगा। माइनस में लगाना है, तो ये हो गया 10 माइनस का 87, तो ये हो जाएगा आपका -77। ये तो आप लोग पढ़ रखे होंगे, इतना को घटाने की जगह क्या दशमलव पढ़ रहे हैं? सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C4, चार्ली राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, दो क्रमिक सम संख्या का HCF होगा। दो क्रमिक सम संख्या, आप दो को कोनो, क्रमिक मतलब होता है लगातार, तो दो को कोनो लगातार सम संख्या ले लीजिए, कोनो भी दो को लगातार सम संख्या ले लीजिए। मान लीजिए हम ले लेते हैं 10 और 12, लगातार सम संख्या है कि नहीं? इसका HCF निकाल दीजिए, 10 और 12 में HCF निकालिए, एक बार में आ जाएगा 10, घटाएंगे तो 2 मिल जाएगा, 2 से 10 में भाग देंगे तो 5 बार में लग जाएगा। क्या HCF आ गया? 2 आ गया ना, तो बस वो ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोनो को भी कीजिएगा ना, अभी 2 और 4 लगातार है ना, 2 4 को भी लगा के देख लीजिए, 2 बार में 4 कहानी खत्म, HCF 2 ही आएगा। तो दो लगातार सम संख्या का HCF कितना होता है? 2 होता है। और अगर विषम बोलता तो विषम का HCF जो है 1 होता है। ठीक है, याद रख लेंगे, विषम का जो HCF है वो 1 होता है, और सम का 2 होता है। नहीं है तो करके भी देख लीजिएगा, कोनो दो को विषम 3 और 5 मान लीजिएगा, इसका HCF निकाल लीजिएगा, कितना निकल जाएगा? 1 निकलेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण x² माइनस का 5x प्लस का 4 बराबर 0 का विभेक्तर निम्नलिखित में से कौन है? बस वही याद कीजिए, हम लोग पहले डी बराबर निकाले थे ना, फॉर्मूला लगा के b² -4ac लगा के, बस वही वाला फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर। डी का मान निकलना है, विभेक्तर या विवेचक, वही डी को बोलते हैं। डी बराबर क्या होता है? b² माइनस का 4ac, बी का वैल्यू कितना दे रखा है? माइनस का 5 दे रखा है, तो ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर -4। ए का वैल्यू कितना है? एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ गुना नहीं है तो 1 है, और सी का वैल्यू 4 है, तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, माइनस का 4 गुना 4 16, 25 में 16 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 ऑप्शन नंबर आपका सी में दे रखा है, तो सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर है। अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? फॉर्मूला है सीधा सीधी, cos थीटा के बराबर होता है सर जी, क्या दिक्कत है इसमें? चलिए अगला देखिए। अब जो क्वेश्चन करेंगे, चलिए इस टाइप का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, आराम से करेंगे। टाइप नहीं किया हुआ है, सीधा बुक से फोटो खींचा हुआ है। चलिए बनाते हैं इसको, अब सॉल्व करते हैं, क्या दिक्कत है। प्रश्न है कि 2x² माइनस का 3x माइनस का 5 का एक शून्यक इस सब में से कौन है? तो आप भैया शून्यक निकालने मत बैठ जाना यार, ठीक है। क्या करेंगे, ये जो हिट एंड ट्रायल करेंगे, सीधा ऑप्शन रखेंगे। एक रखते हैं इसमें x की जगह पे, तो यहाँ होगा 2 गुना 1 का स्क्वायर माइनस का 3 गुना 1 प्लस का माइनस का 5। तो 2 गुना 1 स्क्वायर तो 2 ही हो जाएगा, ये तो माइनस का 3 गुना 1 3, अब माइनस का 5। अब माइनस का 5 माइनस 3 -8 में से 2 घटाएंगे तो भैया -8 में से 2 जोड़ेंगे, सॉरी, तो ये तो आपका जीरो कोनो कीमते पे नहीं बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर एक तो गलत हो गया। अब -1 रख के देखते हैं। यहाँ पे अगर आपका -1 रख दीजिए, 2 गुना यहाँ हो गया -1 का स्क्वायर माइनस का 3 गुना ये हो गया -1 और माइनस का 5, ये हो जाएगा जी। ये हो गया 2 गुना 1 का स्क्वायर करेंगे, एक के हो जाएगा। और माइनस गुना माइनस प्लस 3 गुना 1 3 और माइनस का 5, 2 में 3 जोड़ेंगे 5 माइनस का 5 जीरो। तो एक शून्य का आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जो इसमें शून्य के बराबर जो आ जाए वही शून्य हो गया, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यही राइट आंसर हो जाएगा। -1 रखे जीरो आ गया ना बराबर, आ कि नहीं आया, बस यही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स और पी एक्स की घात 6 जी एक्स का घात 2, तो पी एक्स बटे, अब इसको भूल जाइए, ये फालतू दे रखा है। आपको सीधा बोल रहा है कि पी एक्स का जो पावर है वो 6 है और जी एक्स का जो पावर है वो 2 है, तो पी एक्स बटे जी एक्स का घात कितना होगा? मान लीजिए भैया पी एक्स का घात 6 बोल रहे हैं, तो मान लेते हैं कोनो एगो 6 घात होगा, एक्स पे पावर 6 मान लीजिए, और जी एक्स का घात 2 है ना, तो इसको मान लीजिए एक्स पे पावर 2। अब बोल क्या रहा है, पी एक्स बटे जी एक्स निकालने को बोल रहा है सर जी, कितना आसान हो गया। देखिए पी एक्स को हम लोग क्या मान लिया, एक्स पे पावर 6, और जी एक्स को क्या मान लिया, एक्स पे पावर 2। अब आपको पता होगा कि भाग में पावर घट जाता है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स पे पावर 6 माइनस का 2, तो ये आ जाएगा एक्स पे पावर 4। इसका पावर कितना हो गया, घात ही तो पूछा है, पी एक्स बटे जी एक्स का घात कितना होगा, घात कितना है, 4 है ना भैया, 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत, कोनो समस्या? अच्छा आप ये बताइए कि यहाँ तक में आप लोग कितना क्वेश्चन सही किए? आपका लगभग 41 क्वेश्चन पहले किए थे, 2 क्वेश्चन अभी किए, तो 42 क्वेश्चन टोटल हो गया। अब यहाँ तक में आपने कितना सही किया, ठीक है? जल्दी-जल्दी से बता देंगे सभी को। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला है, बोल रहा है यदि एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस का 5x² प्लस का 2x प्लस का 2, तो एफ एक बराबर निकालना है। अब बताइए यहाँ एक्स था तो इधर भी एक्स था, अब यहाँ एक लिखे हैं तो इधर भी एक लिखना पड़ेगा, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां एक लिख दीजिए। यहाँ यदि हम लोग एफ एक का वैल्यू निकालें, तो जहां जहां एक्स है यहाँ पे एक्स है एक, तो उसके जगह पे एक लिखेंगे, माइनस का 5, यहाँ एक एक्स है, प्लस का यहाँ एक्स है, प्लस का यहाँ, चलिए अब लिखते हैं। एक का क्यूब करेंगे एक हो जाएगा, माइनस का 5 गुना 1 का स्क्वायर 5 ही हो जाएगा, ये तो 2 गुना 1 2 ही हो जाएगा, प्लस का 2 2 2 4 और इधर एक 5, 5 में से जब हम लोग 5 घटा देंगे तो जीरो आ जाएगा भैया, इसका तो वैल्यू जीरो निकल गया, ये तो आसान क्वेश्चन ही था। तो जैसे आपको बोले ना भैया कि F2 निकालो, F4 निकालो, F10 निकालो, आपको कुछ नहीं करना है, बस इसमें जो है ना एक्स के जगह पे जो वैल्यू यहाँ दिया है उसको इसमें पुट कर देना है, बस इतना आसान है और कुछ नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है बहुपद y² माइनस का 6y प्लस का 8 का घात। अब बताइए इस पे पावर कितना दे रखा है, इतना आसान क्वेश्चन है, देखिए 2021 का दूसरा एग्जाम में पूछा है। अब इसमें पावर कितना है, घात कितना है, तो आप देख सकते हैं y पे पावर, अब पावर मतलब देखिए, अब बोलेगा कि यहाँ पे तो y पावर है 1 भी है, और वही यहाँ पे तो y पावर 0 भी लगा सकते हैं। आपको मैक्सिमम पावर देखना है, ज्यादा ज्यादा घात कितना है, 2, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। बोला यदि x² माइनस का 11 बराबर बहुपद x² माइनस 11 के शून्यक होंगे। अब इसका शून्यक निकालना है, अब शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको जीरो के बराबर, -11 बराबर जीरो। अब यहाँ से x² बराबर ई माइनस में, इधर प्लस में हो जाएगा, प्लस का 11। और यहाँ से जब हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो ये जगह √11। अब जानते हैं रूट में जो भी चीज होता है प्लस माइनस दोनों में होता है, एक बार प्लस का √11 एक बार माइनस का √11, तो दोनों प्लस में, एक बार यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस का √11 यहाँ माइनस का √11, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। आपको सब ऑप्शन देख के जैसा देखिए, लेकिन इसमें रूट नहीं लगा, ये तो होगा नहीं, इसमें दोनों प्लस है ये भी नहीं होगा, इसमें एगो प्लस में एगो माइनस में, लेकिन इसमें रूट ही नहीं लगा तो ये भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में कौन बहुपद है। अब बहुपद कौन है ये आपको बताना है सर जी, तो बहुपद कौन है ये कैसे पता चलेगा? तो पहली बात तो बहुपद में क्या होता है, बहुपद में एक्स का जो पावर है वो बट्टे में नहीं होना चाहिए, एक्स जो है वो एक्स खुद बटे में नहीं होना चाहिए, एक्स का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, ये सब नियम है कुछ। तो यहाँ देख सकते हैं भैया एक्स का पावर जो है बटे में है, √2 है, मतलब भैया √x को हम लोग ये तो लिख सकते हैं ना, एक्स पे पावर 1/2। अब एक्स पे पावर बटे में तो हो नहीं सकता, तो ये तो बहुपद होगा ना, इसको काट दीजिए। अब यहाँ एक्स बटे में दे दिया, रूठों में इसको भी काट दीजिए। अब यहाँ पे भी एक्स पावर बटे में, इसको भी काट दीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सीधा सीधा। ये x² दिया हुआ है, यहाँ खाली एक्स दिया हुआ है, रूट में तो 6 है, रूट में तो 3 है, रूट में तो 2 है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है
कि p प्लस का वन, 2p प्लस का वन, 4p माइनस का वन एपी में है तो p का मान ज्ञात करें। 2019 का सेकंड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। और आप लोग तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए, तो देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। इसमें p का वैल्यू पूछ रहा है कि p का मान कितना रखें कि ये सब जो है एक एपी में आ जाए। तो बनाने का तरीका क्या है? एक तरीका तो है कि इसमें इसको माइनस कर लीजिए, इसमें इसको माइनस कीजिए, दोनों को बराबर कर लीजिए, या ऑप्शन सीधा रख लीजिए। p के जगह पे एक रखते हैं तो एक प्लस एक दो हो जाएगा। यहाँ एक रखेंगे तो p गुना एक एक p दो गुना एक एक हो जाएगा, एक में एक जोड़ दो में एक जोड़ेंगे तीन हो जाएगा। यहाँ एक रखेंगे चार गुना एक चार हो जाएगा, चार में एक घटाएंगे तीन हो जाएगा। अब बताइए ये कोनो तरह से एपी में लग रहा है क्या? दो तीन तीन नहीं लग रहा है तो एक नहीं होगा। अब दो रखते हैं, दो में p प्लस एक करेंगे तो दो में एक जोड़ेंगे तीन। फिर यहाँ रखेंगे पी की जगह दो तो दो दूना चार, चार में एक जोड़ेंगे पांच। यहाँ रखेंगे चार दूना आठ, आठ में एक घटाएंगे तो सात हो जाएगा। तीन पांच सात, तीन में दो जोड़े पांच हो गया, पांच में दो जोड़े सात हो गया, मतलब ये एपी में है। तो भैया ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इस रूप में हम लोगों को सिर्फ देख लेना है और कुछ नहीं है मेरे भाई, ठीक है। आपसे पी का वैल्यू पूछ रहा था और पी का वैल्यू ऑप्शन में दे ही तो रखा होगा, सीधा हम लोग हिट एंड ट्रायल करेंगे। अगला, यदि एपी का प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है तो एपी क्या होगा? एपी का पहला पद ए बोल रहा है और सार्वंतर डी है। पहला पद ए है, ठीक है जी, सब में पहला पद ए दे रखा है। दूसरा मतलब सार्वंतर कितना है? डी है। अब बताइए ए प्लस डी होगा, यहाँ पर सार्वंतर डी है तो इसमें डी जोड़ेंगे ना, तो यही तो हो जाएगा राइट आंसर। बाकी किसी में डी जोड़ा लेना है, ये तो एपीए में है भैया, ये भी एपी में है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एपी के प्रथम पद दो और सार्वंतर तीन है तो एपी के तीन पद होंगे। अब पहला पद दो है, पहला पद यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, सब जगह दो। और सार्वंतर आपका तीन बोल रहा है, मतलब डी का मान तीन है तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस तीन ना होगा? छह में दो घटाएंगे चार हो गया डिफरेंस, ये गलत हो गया। ये दोनों का डिफरेंस तीन है क्या? बिल्कुल है। यहाँ भी तीन है क्या? बिल्कुल है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये दोनों का डिफरेंस चार हो गया, ये दोनों का डिफरेंस तीन है, ये दोनों का डिफरेंस चार हो गया, तो ये गलत हो गया। डिफरेंस तो सब में एपी का सेम ही होगा ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, चार दस सोलह बाईस अट्ठाईस का सर्वांतर कितना होगा? सर्वांतर मतलब दूसरा वाला हम पहला वाला घटा दिए, दस में छह घटा, दस में चार घटा दिए, छह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? यहाँ से इसमें समांतर श्रेणी चेक करने का तरीका भैया दोनों का डिफरेंस चेक कर लीजिए। चार में दो जोड़ेंगे चार हो जाएगा, चार में चार जोड़ेंगे आठ होगा, आठ में आठ जोड़ेंगे भैया दोनों सब बराबर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, गलत हो गया। तीन में दो जोड़ेंगे पांच हो जाएगा, अच्छा पांच में एक घटाएंगे चार हो जाएगा, भैया डिफरेंस गलत हो गया ना। देखिए यहाँ से यहाँ, दस में से अगर हम लोग चार जोड़ देंगे तो माइनस छह हो जाएगा, माइनस दस में माइनस छह में अगर चार जोड़ देंगे तो माइनस दो हो जाएगा, माइनस दो में अगर चार जोड़ देंगे दो हो जाएगा। जोड़ जोड़ के देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, यही एपी में सबका डिफरेंस समान आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, y अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु 4,2 से दूरी 5 है निम्नलिखित में से कौन है? अब आपको बताना है कि y अक्ष पर कोई बिंदु है। अब एक थोड़ा सा बात सोचेंगे, थोड़ा सा, y अक्ष पे कोई बिंदु, y अक्ष पे अगर कोई बिंदु y अक्ष पे, यहाँ तो पहले दो जीरो कुमा जीरो होता है, भी जीरो जीरो। अगर कोई बिंदु y अक्ष पे है तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना है? x का वैल्यू देखने के लिए नीचे आएंगे और नीचे तो भैया जीरो मिल रहा है, तो यहाँ पे x का वैल्यू तो जीरो होगा, y का वैल्यू कुछ तो होगा भैया, एक दो तीन चार पांच कुछ हो सकता है, लेकिन x का वैल्यू यहाँ कितना होगा? जीरो होगा। और आपको बोल क्या रहा है, मैं क्वेश्चन समझा तो बोल रहा है कि y अक्ष पर कोई बिंदु है और इसका 4,2 कोई बिंदु है, यहाँ से दूरी 4,2 तो वैसे बेसिकली इधर होगा क्योंकि दोनों प्लस में है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी 5 है, 5 बोल रहा है, तो आपको बोल रहा है कि यहाँ पर जो बिंदु होगा ए मान लेते हैं वो कितना होगा। ठीक है, इस रूप में इस तरह से क्वेश्चन को बनाना है। आप लोग क्या करेंगे, दूरी वाला फॉर्मूला लगा के बना लेंगे। दूरी 5 दे रखा है बराबर अंडर रूट चार में से जीरो का स्क्वायर तो चार स्क्वायर हो जाएगा, और दो में से नौ दो में से एक को घटा के स्क्वायर करेंगे, तो इस रूप में आप लोग बना लेंगे, ठीक है। लेकिन इस रूप में करने का जरूरी क्या है मेरे भाई, जब आपका यहीं पे आंसर मिल गया। अब आप ये बात तो कंफर्म है कि भैया यहाँ पर जो पहला चीज होगा, पहला तो जीरो होगा, मतलब जो भी लिखा हुआ होगा वो जीरो कोमा कुछ लिखा हुआ होगा। अब देखिए इसमें तो जीरो है भी नहीं क्या पहला जगह पे, ये तो गलत हो गया, करने का कोई जरूरी है पूरा नहीं। इसमें भी जीरो नहीं है, ये भी गलत हो गया। हाँ इसमें जीरो है सर जी, और इसमें भी पहला अंक पे जीरो नहीं है, ये भी गलत हो गया। अब तीन को ऑप्शन जब कटिए गया तो एक एक ऑप्शन बचा मेरे भाई, तो इसके लिए सॉल्व करने का क्या जरूरत है, सीधा बी टिक कर देंगे यार, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत कोनो समस्या? अब बताइए इसको करने में जहां समय लगता, जिसको कैलकुलेशन गलती भी हो सकता था, कितना आसान तरीके से हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला है, बिंदु 6 कोमा माइनस पांच एवं माइनस दो कोमा ग्यारह को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक दो कोमा पी है तो पी का मान कितना होगा? अब बताइए, एक बोल रहा है 6 कोमा माइनस पांच और दूसरा बिंदु बोल रहा है माइनस दो कोमा ग्यारह, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है दो कोमा पी। अब तो आपको बताना है, कि पी का वैल्यू कितना होगा। भैया मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है? इसको एक्स वाला को जोड़ के दो से भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा 6,
प्लस का माइनस का 2/2 कोमा और y वाला को जोड़ के भाग दीजिए। -5 प्लस का 11 बटे का 2। अब देखिए 6 में 2 घटाएंगे प्लस माइनस माइनस से तो हो जाएगा। 6 में 2 घटाएंगे 4/2 और 11 में 5 घटाएंगे तो 6/2। ई कट जाएगा 2 बार में, ई कट जाएगा 3 बार में, तो ये निकल गया 2,3। अब बताइए आपको 2 तो दे ही रखा था, आपसे पी का मतलब इधर वाला का वैल्यू पूछा था, तो इसका वैल्यू 3 है, तो 3 आपको ऑप्शन बी में दे रखा है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको जल्दी जल्दी से करेंगे, काफी ज्यादा समय भी हो गया है। एक 12 मीटर ऊंचे खंबे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है। 12 मीटर ऊंचा खंबा है और इसका जमीन पर जो परछाई पड़ रहा है उसका लंबाई कितना है, 4√3 मीटर है। उन्नयन कोण कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, इसको थीटा मान लेंगे। और ये आपका 12 दे रखा है, लगाएंगे टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 12/4√3। अब बताइए 4 से कट जाएगा, 12 √3 बार में, √3 से 3 कट जाएगा, √3 बार में, ये निकल गया आपका टेन थीटा बराबर √3। यहाँ से अगर हम लोग थीटा का वैल्यू निकालें, थीटा 60 निकल जाएगा, टेन 60 का वैल्यू √3 होता है। थीटा 60 ऑप्शन ए में दे रखा है, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है और सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो मीनार की छाया की लंबाई, अब बताइए मीनार का ऊंचाई कितना दे रखा है, 10 मीटर दे रखा है। और छाया की लंबाई आपसे पूछ रहा है, छाया की लंबाई नीचे जो बनेगा वो कितना होगा, यदि यहाँ इसका उन्नयन कोण 45 है। हमने आपको क्या बताया था कि यदि ये दोनों बराबर हो जाए, ये 10 हो जाए, ये 10 हो जाए, तो यहाँ का कोण कितना होता है, 45 होता है। तो उसी से हम लोग नहीं कर लेंगे क्या, कोण 45 दे रखा है, एक 10 दे रखा है, दूसरा भी 10 हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 2020 का दूसरा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए जी, आज हम लोग लगभग 50-60 क्वेश्चन कर चुके हैं, और आप बताएंगे कि आपने आपने क्वेश्चन लिखा होगा, हमने कितना क्वेश्चन किया, पहली बात तो ये बताएंगे, उसको नीचे लिखेंगे। और आपने कितना क्वेश्चन सही किया उसको ऊपर लिखेंगे। जिसका 45 से ज्यादा सही है, यदि आप जिसका 45 तो छोड़ दिए, जिसका 40 से ज्यादा सही है ना मेरे भाई, वो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं और बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरह से तहलका मचा कर देंगे, ठीक है। आशा है आज का क्लास आपको पसंद आया होगा, और अगला टेस्ट किस सब्जेक्ट पे लिया जाए ये आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, खुद से बताएंगे। और मैं पोल भी डाल दूंगा किस सब्जेक्ट पे टेस्ट लिया जाए और किस दिन लिया जाए, ये भी आपको बताना पड़ेगा। मैं पोल डलवा दूंगा, आप लोग आराम से बता देंगे, ठीक है। आशा है आज का क्लास आपको पसंद आया होगा, और अगला जो टेस्ट होगा उसमें आप स्कोर भी अपना इंप्रूव करेंगे, और कुछ क्वेश्चन जो आपको नहीं आता होगा वो अच्छे से सीखे भी होंगे कि किस तरह से हम लोग मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कैसे हम लोग हिट एंड ट्रायल लगाते हैं, किस क्वेश्चन में लगाते हैं, सारा कुछ आप लोग सीखे होंगे अच्छी तरीके से। तो आशा है आज का क्लास आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर भी जरूर से कर देंगे। और इसका पीडीएफ जरूर से डाउनलोड कर देंगे मेरे भाई, सॉल्यूशन के साथ में, जो भी अभी हम लोग पीपीटी भी लिखे हैं ना, उसका सॉल्यूशन के साथ में पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। और यदि वहां से किसी कारण से, बहुत सारा कारण होता है जिसकी वजह से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कभी कभी नहीं होता है पीडीएफ, ठीक है। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, जो कि सेम जो यूट्यूब पे चैनल का नाम है सेम टेलीग्राम पे भी है। तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा, आप जो है आराम से जो है टेलीग्राम चैनल में का नाम मैं दिखा दूं आपको, जो अरे भैया कहाँ गया, ये अनुराग मैथ्स इंस्टीट्यूट जो यूट्यूब पे है, सेम टेलीग्राम पे भी है। जुड़ जाएंगे वहां से तो आपको इस टाइप का क्यूज भी वहां पे मिल जाए, और साथ ही में आपको जो है इसका पीडीएफ भी वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे कल की कक्षा में, तब तक हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।